हाय गाइज, गुड मॉर्निंग। गाइज, प्रीवियस जोन जो था वो ग्रीन ही था और यहाँ पे गैप अप हुआ है। तो गैप अप होने के बाद जो प्रीवियस जोन था वो कंटिन्यू हो रहा था। पर यहाँ पे गाइज मैंने कहीं पे भी एक बार भी मुझे यहाँ पे मौका नहीं मिला। और प्रीवियस जोन जो था वहाँ पे मैं एंटर कर सकता था, पर मुझे वहाँ पे रिस्क लग रहा था, पर मुझे रिस्क नहीं लेना। पर जब मुझे बैंक निफ्टी डे का हाई ब्रेक करते हुए दिखती तो वहाँ पे मैं एंटर कर जाऊँगा। बैंक निफ्टी डे का हाई क्यों बोल रहा है? क्योंकि मुझे अभी चार्ट पे सिग्नल नहीं मिलेगा इस टाइम पे। क्योंकि अगर सिग्नल मिलता है तो पहले मुझे डाउन साइड सिग्नल मिलेगा, उसके बाद बैंक निफ्टी फिर ऊपर जाने की कोशिश करेंगे, तब मुझे चार्ट पे अपसाइड सिग्नल मिलेगा, तब मैं एंटर कर जाऊंगा। पर यहाँ से साइडवेज हो चुकी है बैंक निफ्टी, यहाँ पे यहाँ से मार्केट पलट जाएगी तो मेरे पास डे का हाई जो मुझे चार्ट पे नजर आ रहा है, अगर डे का हाई ब्रेक करती है तो वहाँ पे मैं एंटर कर जाऊंगा। पर मुझे यहाँ पे जबरदस्ती वाली एंट्री नहीं करनी। जो एक नया ट्रेडर करता है, नया ट्रेडर क्या करता है, मार्केट की खुलते ही उसको अगर रेड दिख रहा है तो वहाँ पे वो पुट खरीद लेगा। यहाँ पे अगर ग्रीन दिख रहा है तो वो कॉल खरीद लेगा। तो मेरे भाई यहाँ पे न्यूज़ बेस पे मार्केट चलती है। यहाँ पे चार्ट को देख के हमें ट्रेड नहीं लेना है, जबरदस्ती ट्रेड नहीं लेना है। यहाँ पे अगर मार्केट का मूड माहौल पॉजिटिव है तो मुझे ये देखना है कि मुझे भी अपसाइड सिग्नल ही ढूंढने मार्केट के अंदर। जबरदस्ती मेरे पैसे को मुझे आग नहीं लगानी, या ये बात हमें ध्यान में रख के चलनी होती है। क्योंकि कभी मार्केट हमारे आगे नहीं जा सकती। जैसे कि यहाँ पे देखो साइडवेज मार्केट हो चुकी है, यहाँ पे कभी भी हम गलत हो सकते हैं। तो वहाँ पे हमें चार्ट पे सिग्नल मिलता है तो वहाँ पे हमें एंटर करना है, जबरदस्ती एंटर नहीं करनी। पर गाइस, जब बैंक निफ्टी अपना डे का हाई ब्रेक करती है तो वहाँ पे मैं एंटर कर जाऊंगा। या फिर बैंक निफ्टी में मुझे डाउन साइड सिग्नल मिलता है, डाउन साइड सिग्नल आने के बाद जब बैंक निफ्टी रिकवर करने की कोशिश करेंगी, फिर मुझे चार्ट पे अपसाइड सिग्नल मिलता है तो वहाँ पे मैं एंटर कर जाऊंगा। तो देखते कुछ देर के बाद। तो गाइज, मुझे यहाँ पे चार्ट पे सिग्नल मिल चुका है। यहाँ पे एक डाउन साइड सिग्नल आया, जैसे कि मैं बोला, डाउन साइड सिग्नल आने के बाद जब बैंक निफ्टी रिकवर करने की कोशिश करेगी तब मुझे चार्ट पे अपसाइड सिग्नल मिलेगा। और 12:42 में मुझे एक अपसाइड सिग्नल मिला है कि मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ भाग सकता है। और यहाँ पे गाइज मेरा जो स्टॉप लॉस है 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। और यहाँ पे रिवॉर्ड की बात करूँ तो यहाँ पे मैं 75 पॉइंट का टारगेट लेके चल रहा हूँ। पर जैसे मुझे 40 पॉइंट के आसपास प्रॉफिट दिखाएगा तो वहाँ पे मैं फिर से एक लॉट यहाँ पे ऐड कर दूंगा। अगर प्रॉफिट दिखाता है तो यहाँ से मार्केट पलट जाएगी तो 30 पॉइंट को मेरा स्टॉप लॉस है वो हिट जाएगा। पर प्रॉफिट के अंदर अगर मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा तो वहाँ पे मेरा जो नुकसान है वो 700-800 का ही रहेगा। पर यहाँ पे मुझे मतलब 1000 के आसपास प्रॉफिट दिखाता है 40 पॉइंट का, तो यहाँ पे मैं एक लॉट फिर से ऐड कर दूंगा। तो देखते कुछ देर के बाद। तो गाइज यहाँ पे मुझे अभी प्रॉफिट होने लगा है तो यहाँ पे मैं एक लॉट को ऐड किया। पर गाइज यहाँ पे जो एक चीज़ है, जो प्रॉफिट है हम क्वांटिटी बढ़ाते हैं, ये वाली चीज़ मुझे काफ़ी पसंद है। मतलब हम प्रॉफिट में क्वांटिटी बढ़ाते हैं, ये प्रॉफिट खत्म हो जाएगा और मेरे जेब से जो जाएगा वो जो मैं फर्स्ट टाइम में रिस्क लिया था, मतलब कितना जाएगा यहाँ पे 700-800 का नुकसान हो सकता है 40 पॉइंट के आसपास। मतलब मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस एवरेज प्राइस से 20 पॉइंट ऊपर है, मतलब 300 के भाव पे। पर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ तो यहाँ से इसका भाव टूटते जाएगा और 200 के भाव पे मेरा टारगेट है एक लॉट का, मतलब 3500 के आसपास एक लॉट एग्जिट हो जाएगा। पर इसका रिस्क बोलेगा तो रिस्क यहाँ पे 800-900 का रिस्क है। पर अगर स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ तो यहाँ पे बड़ा रिवॉर्ड निकल सकता है। तो एवरेज अब में क्या होता है, हम प्रॉफिट में क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मुझे 40 पॉइंट के आसपास प्रॉफिट होने लगा तो यहाँ पे मैं एक लॉट फिर से ऐड किया। तो गाइस ये वाली चीज़ काफ़ी रिस्क कम है यहाँ पे। और रिवॉर्ड की बात करो तो यहाँ पे रिवॉर्ड बड़ा निकल सकता है। जैसे कल वाला वीडियो में प्रॉफिट कम होने लगा तो एग्जिट किया, पर यहाँ पे मुझे अभी 1000 के आसपास प्रॉफिट में एक लॉट ऐड किया है मैंने। तो यहाँ पे अगर पलट जाएगी तो 700-800 को नुकसान लेके एग्जिट करना है। तो गाइज इसने अभी लो लगाया 220 का और यहाँ से पलट गई मार्केट। तो पलट गई तो मुझे वेट नहीं करना प्रॉफिट से नुकसान। मैंने कहा यहाँ पे लगभग मुझे 2500 के आसपास प्रॉफिट दिखा रहा था, पर प्रॉफिट कम होने लगा तो सारी क्वांटिटी में एक ही भाव पे निकाल दी। वहाँ पे एक लॉट एग्जिट करने वाला था, पर अभी यहाँ पे 260 के भाव पे दोनों भी लॉट में निकाल दी। पर कोई बात नहीं गाइज, यहाँ पे लगभग मुझे 2500 के आसपास प्रॉफिट था, पर 50 पॉइंट के आसपास। पर मार्केट पलट थी तो वहाँ पे मैं प्रॉफिट को लॉक करना है। यहाँ पे मैं ऊपर का प्रॉफिट जो था 1400 के आसपास वो छोड़ दिया। छोड़ क्यों दिया? क्योंकि मेरे टारगेट नहीं आ रहे, तो वहाँ पे मुझे वेट नहीं करना प्रॉफिट मेरे हाथ से जाने का। तो इसलिए, पर अगर इसके बाद मुझे कोई सिग्नल मिलता है तो वहाँ पे मैं इंटर कर जाऊँगा। तो देखते कुछ देर के बाद। तो गाइज यहाँ पे मेरा जो प्रॉफिट निकला है 2000 का निकला है। पर एक बार देखा था इसने फिर से 210 का लो लगाने के बाद मार्केट पलट गई। तो पलट गई तो वहाँ पे मुझे वेट नहीं करना, यहाँ पे एग्जिट कर दिया मैंने। पर गाइज जब मैंने एक लॉट जब ऐड किया था, वहाँ से जब मार्केट लो लगाने के बाद फिर से मेरा वही भाव आता है तो वहाँ पे मैं एंट्री कर सकता हूँ। जब डे का लो लगाने के बाद मार्केट पलट जाती है और वहाँ पे मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हुआ, दोनों भी लॉट में एग्जिट किया। फिर से जब मेरा पिछली बार में एक लॉट को ऐड किया था वहाँ पे फिर से मेरा वो वाला भाव आया तो वहाँ पे फिर से मैंने एक लॉट को सेल कर दिया। तो सेल कर दिया, वहाँ से मुझे फिर से 40 पॉइंट का प्रॉफिट यहाँ पे मिल रहा है। पर गाइज यहाँ पे मैं 40 पॉइंट के प्रॉफिट के लिए काम नहीं करता हूँ, 70-80 पॉइंट का प्रॉफिट चाहिए मुझे।
पर यहाँ पे गाइस ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हुए, पर मुझे वेट ही करना था सिग्नल आने का। जैसे कि दिन में मुझे एक ही सिग्नल मिला, वो भी चल गया। और यहाँ पे 2 लॉट मेरे पास थे। जब प्रॉफिट होने लगा 1000 के प्रॉफिट में 1 लॉट ऐड किया, वहाँ से मुझे 2400 के आसपास प्रॉफिट दिखा। कम होने लगा तो 1000 का प्रॉफिट मैं बुक किया। उसके बाद फिर से मेरा जो भाव आया वहाँ पे मैंने फिर से 1 लॉट को सेल किया। वहाँ से मुझे जब 40 पॉइंट का प्रॉफिट होने लगा, 50 का था, पर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जब मार्केट पलट गई तो वहाँ पे मैंने 2000 के प्रॉफिट में लॉक कर दिया। तो इस तरह से गाइस वेट करना होता है प्रॉफिट का, मूड माहौल देख के मार्केट का ट्रेड करना है हमें। आज का जो न्यूज़ पॉजिटिव ही थी, ग्लोबल मार्केट भी पॉजिटिव थे, तो मैंने डिसाइड किया मॉर्निंग में स्टार्ट ऑफ द डे तो हमें प्लान जो बनाना है वो दिन की शुरुआत में ही बनाना है कि हमें आज क्या करना है। उसके बाद अगर आप रैंडम ट्रेडिंग करते, तुक्के लगाते, एजम्पशंस पे, तो मार्केट चलती नहीं, तो वहाँ पे नुकसान ही होगा। तो गाइज मैं इसलिए बोलता हूँ कि छोटा नुकसान लेके एग्जिट करना है, प्रॉफिट को लॉक करना है, और प्रॉफिट दिखाने के बाद हमें बड़ा नुकसान नहीं होना चाहिए। क्योंकि अभी इसका लो लगाने के बाद अब इसका भाव देखो कहाँ तक पहुँच गया, 210 का लो है। जब मार्केट पलटने लगी तो वहाँ पे मैं एग्जिट किया, और उसके बाद देखो एक ही झटके के अंदर इसने हाई लगाया अभी 325 का। तो यहाँ पे इसलिए हमें बड़ा नुकसान से डरना है, ये बात ध्यान में रखो। जो नया ट्रेडर आता है वो क्या करता है, छोटा प्रॉफिट लेके बाहर निकल जाता है। मेरे भाई छोटा नुकसान में एग्जिट करो, पर अगर प्रॉफिट दिखाने के बाद हमें नुकसान नहीं होना चाहिए, ये बात यहाँ पे हमें फोकस करना होता है। नुकसान क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें एक बार इसने प्रॉफिट दिखाया तो हमारे अगेन जा रहा है, तो वहाँ पे हमें वेट नहीं करना प्रॉफिट दिखाने के बाद हमें नुकसान में आने का। तो इसलिए छोटा नुकसान लेके एग्जिट करना है, जो बना हुआ प्रॉफिट उसको लॉक करके रखना है। ठीक है गाइस।